चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग यहाँ आप सबसे पहले पढ़ते हैं कि टैली को किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और एजुकेशनल वर्जन जो कि टैली का आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी जो चल रहा है टैली ERP9, और इसमें रिलीज चेंज होते रहते हैं। तो राइट डाउन हम सबसे लेटेस्ट रिलीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से टैली का सबसे लेटेस्ट रिलीज आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाइए, ओपन करिए इंटरनेट। जैसे आप लोग जैसे भी इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला हो या आप अपना गूगल क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या जो भी ओपेरा मिनी वगैरह जो भी यूज़ करते हैं आप, किसी को भी ओपन करिए। टेली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है telisolutions.com, www.telisolutions.com, ये टेली की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सभी को इसे याद रखना है हमेशा के लिए। जब भी आप जैसे टेली का बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज चाहते हैं तो आप telisolutions.com पे चले जाइए। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टेली कंपनी। टेली कंपनी बनाया था 1988 में प्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने। ओके, और प्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1988 में ये सॉफ्टवेयर बनाया था, और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई मार्केट में, धीरे 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 कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करती गई। कंपनी नए नए रिलीज और नए नए वर्जन्स के जरिए नई नई चीज़ों को अपडेटेड करती गई। और आज की तारीख में आप सब जानते हैं टेली की क्या यूटिलिटी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप समझ सकते हैं कि ब्रांड है अपने आप में। टेली सबसे ज़्यादा दुनिया भर में यूज़र है जो टेली को यूज़ करते हैं, और सबसे महंगा प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर आप टेली के बनिस्पत अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर परचेज करने जाएंगे मार्केट में तो दूसरे सॉफ्टवेयर बहुत सस्ते मिल जाएंगे आपको, लेकिन टैली बहुत महंगा मिलेगा। उसके बावजूद लोगों की चॉइस है टैली खरीदने की, राइट। लेकिन हम कैसे टैली को अपने कंप्यूटर का पार्ट बनाएंगे, तो आप देखिए जब आप telisolutions.com पे आते हैं तो इसकी वेबसाइट पर आपको एक डाउनलोड करके मेन्यू नजर आता है। यहाँ पर ये साइड में बाई नाउ के पास में डाउनलोड ऑप्शन होता है, यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको न्यू करके रिलीज 6.6.2 दिख रहा है। यहाँ पर रिलीज 6.6.2, दिस इज द वेरी लेटेस्ट रिलीज। आपको अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, इंस्टॉल नाउ और डाउनलोड। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आप इंस्टॉल नाउ करोगे तो बहुत आसानी से ये आपके कंप्यूटर का पार्ट बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। जैसे इंस्टॉल नाउ करोगे तो आपको एक इसका सेटअप बाइनरी सेटअप फाइल मिलेगी 3.5 MB की। इसे आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद जैसे आप इसको सेव करते हैं, ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ये डिस्प्ले इन प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेटअप आपका डाउनलोड हो रहा है। बहुत ही कम आपका ये MB का है। तो ये डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर रहे हो एक प्रकार से। देखिए ये दो जो प्रोसेस है इंस्टॉल नाउ और डाउनलोड, ये दोनों में फर्क है। अगर मुझे मेरे डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है तो मैं इंस्टॉल नाउ करूँ ताकि मुझे टाइम भी कम लगे और मेरा MB भी कम खर्च हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं टेली का सेटअप डाउनलोड कर दूँ और फिर मैं मेरे कंप्यूटर में जब चाहूँ तब उसे इंस्टॉल कर दूँ, और अगर मैं मेरे दोस्तों वगैरह को भी देना चाहूँ तो सेटअप दे सकूँ, तो फिर मुझे डाउनलोड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो उसका जो टेली का सेटअप आता है वो लगभग 90 MB के आसपास आता है, 80-90 MB के आसपास, जो आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आप उस सेटअप को पेन ड्राइव वगैरह के जरिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी दे सकते हो, वो भी अपने कंप्यूटर में उस सेटअप के जरिए टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा तब किया जाता है जैसे आपको टैली को मोर देन वन कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना हो, तो आप फिर डाउनलोड सेटअप करें और फिर आप उस सेटअप के जरिए टैली को सब में इंस्टॉल कर सकते हैं। ज्यादातर जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह इस तरह से ही करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को तो किसी को देना नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे ही यूज में लेना है, तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ इंस्टॉल नाउ करूंगा जैसा मैंने किया। और जब आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाए आप डबल क्लिक करके इसको रन कर दीजिए। ऐसे आप इसको रन करेंगे और आप इसे यस करके आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल्ड है। तो इस तरह से आप टैली को बहुत इजीली अपने कंप्यूटर का पार्ट बना सकते हैं। आज आप सभी लोग करके देखिएगा ये प्रैक्टिकल, आप बहुत आसानी से टैली इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही आपका इंस्टॉल होगा टैली ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा और ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, so this is the very easiest process how to download tele from telisolutions.com website directly from Telly's website। तो ये बहुत ही आसान है, आप सभी लोग इसको इजीली कर सकते हैं। गॉट इट। अब हम लोग टैली के ऊपर चर्चा करते हैं। यह आज का हमारा पहला टॉपिक था। नाउ हम लोग दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि
टैली में जैसे हमने कल कंपनी बनाना सीखा था, आज मैं आपको कंपनी विथ पासवर्ड बनाना सिखाऊंगा। सो माय सेकंड टॉपिक इज कैसे आप टैली को प्रोटेक्शन डाल सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब पहली चीज ये है कि आपके लिए ये स्क्रीन भी नहीं है, आप सभी लोगों के लिए, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जब भी आप टैली के एजुकेशनल वर्जन को यूज करेंगे तो सबसे पहले आप इसी स्क्रीन पर आएंगे। देखिए इस स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस हैं, लाइसेंसिंग ऑप्शन से, ये हमारे अभी काम के नहीं है, लाइसेंस वर्जन के लिए काम के होते हैं। ठीक है, आपको अपनी सीरियल नंबर एक्टिवेट करानी तो एक्टिवेट योर लाइसेंस आप यहाँ से एक्टिवेट करा सकते हैं। और लॉग इन एज अ रिमोट टैली .net यूजर, ये भी हमारे काम का नहीं है। टैली में जो ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड मिलता है, जो लोग ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और .net सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो लोग डायरेक्ट यहाँ से अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। हम लोगों को अगर हमारे पास एजुकेशनल वर्जन है तो हमें तीसरे ऑप्शन के जरिए एंट्री लेनी होगी टैली के अंदर। थर्ड ऑप्शन कौन सा? वर्क इन एजुकेशनल मोड। ओके, इसके आप ऊपर आप कर्सर रखिए और देखिए टैली में अगर आपको अप डाउन करना है तो आप एरो की का यूज करें अप डाउन के लिए। और उसके अलावा आप देखिए आगे रेड कलर में आपको बुलेट हाईलाइट, फॉन्ट हाईलाइट हो रहा है, अंडरलाइन दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट वो वर्ड भी प्रेस कर सकते हैं, तो वो शॉर्टकट की के रूप में काम करता है। डब्ल्यू करूंगा तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पर चला जाऊंगा। ठीक है, अब एजुकेशनल मोड पर आप एंटर मारेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको अब वो स्क्रीन नजर आएगी, जो स्क्रीन आपको डायरेक्ट अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर तो आती है। दिस इज द कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन, दिस द वेरी फर्स्ट स्क्रीन ऑफ टैली। ठीक है, यहाँ पर आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि कल मैंने बताया, आप यहाँ पर बनी हुई कंपनियों को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का डेटा बैकअप ले सकते हैं, जैसे मुझे मेरे पेन ड्राइव में लेना है तो मैं बैकअप ले सकता हूँ। पेन ड्राइव से वापस मुझे दूसरे दिन कंप्यूटर में लेना है, मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं रिमोट यूजर हूँ, मेरे पास अगर .net सब्सक्रिप्शन है, तो मैं अपनी आईडी से भी टैली की कंपनीज को ओपन कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ आज एक कंपनी बना के। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी कंपनी बनी हुई है टैली के अंदर। सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे हम, तो अभी आपको देखिए आपको बता रहा है कि नो कंपनीज ऑन डिस्क, कोई कंपनी बनी हुई नहीं है। अब मैं आपको यहाँ 3 कंपनी बनाऊंगा और तीनों की अलग अलग अहमियत बताऊंगा आपको। आप ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो स्पेशली ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एक कंपनी बना रहा हूँ बिना पासवर्ड के, तो क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम है श्रेया। ठीक है, कंट्री इंडिया ले लेता हूँ, बाकी कोई इंफॉर्मेशन में तब्दीली नहीं करता हूँ। 1 अप्रैल 2020, और कुछ भी पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं डालता हूँ और सेव कर देता हूँ। टैली में क्विक सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। क्विक सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। नोट पेन और पेन हमेशा नोटपैड और पेन अपने पास रखें, और जो भी छोटी छोटी बारीकियां हैं उन्हें राइट डाउन किया करें, ताकि आपको बाद में प्रैक्टिकल करने में दिक्कत ना हो। ये मैंने क्विक सेव कर दिया, ये श्रेया बन गई। ओके, अगर कोई कंपनी बन गई तो वो ओपन हो जाएगी, ओपन होते ही उसका गेटवे ऑफ टैली नजर आएगा। अब मैं यहाँ पर शट कर देता हूँ वापस, अल्टर F1 शट करने के लिए काम आता है, कंपनी को क्लोज करने के लिए। तो ये मैंने वापस कंपनी को बंद कर दिया। अब अगर मैं सेलेक्ट कंपनी में जाके देखूंगा तो मुझे दिखेगी ये कंपनी श्रेया। और हमेशा ध्यान रखना, टैली ERP9 के अंदर आप जो कंपनीज बनाते हैं, उन कंपनीज को एक कोड अलॉट होता है, उनके उनके फोल्डर को एक कोड अलॉट होता है। उस कोड, ये देखिए कोड की शुरुआत होती है 10,000 से, मतलब 10000, ये पहली कंपनी को मिलेगा कोड। अब सेकंड कंपनी को 10001, फिर 10002, इस तरह से आगे कोडिंग होती जाती है। तो ये इस कंपनी के फोल्डर का कोड है, ये हमेशा आपको जनरली ध्यान में रखना है अगर आपने कोई पासवर्ड वगैरह दे रखा है तो, राइट। और ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो ये कंपनी का नाम, ये आपका कोड, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और अब देखिए एक कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम कितनी कंपनी बना सकते हैं। तो इसका अगर आप बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे, किसी भी टैली की बढ़िया से बढ़िया बुक भी लाओगे, उसमें पढ़ोगे तो इसमें ये दे रखा होता है कि अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। अनलिमिटेड कंपनीज नहीं बनाई जा सकती। टैली के जो कंपनीज होती है, जो बिजनेस आप क्रिएट करते हो एज अ कंपनी, उसको जो कोड अलॉट होता है वो 5 डिजिट का कोड होता है। तो टैली में सिर्फ आप 5 डिजिट तक की ही कंपनी बना सकते हो, स्टार्टिंग भी 5 डिजिट और एंड भी 5 डिजिट। तो 10,000 से स्टार्ट होगा तो 5 डिजिट एंड कहाँ होगा? 99,999। तो यानी आप टैली में 90,000 कंपनीज क्रिएट कर सकते हो। कितनी? कोई भी आपसे पूछे टैली ERP9 में कितनी कंपनियां बनाई जा सकती है, 90,000 कंपनीज बनाई जा सकती है, राइट। अनलिमिटेड आंसर आपका गलत होता है, क्योंकि कोड के हिसाब से यहाँ ना तो 6 डिजिट का कोड होगा कभी,
ना 4 डिजिट का कोड होगा, तो 5 डिजिट के कोड से शुरू होगा और 5 डिजिट के कोड तक ही खत्म होगा, तो उससे ज्यादा आप बना नहीं सकते। उसके बाद आप अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको टैली एक्सेस डिनाइड कर देगा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। ये पहली कंपनी थी आपकी श्रेया। अब मैं एक और कंपनी बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए पहली कंपनी जो मैंने बनाई वो विदाउट एनी सिक्योरिटी बनाई, यानी कोई पासवर्ड वगैरह नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई भी बंदा उस कंपनी को ओपन कर सकता है डायरेक्टली। अब एक कंपनी और बना रहा हूं मैं यहाँ पर, उसका नाम मैं दे रहा हूं यहाँ पर सोनाली। और सी इस कंपनी में मैं क्या चेंजेस डालूंगा, इस कंपनी के अंदर मैं एक पासवर्ड दे रहा हूं, टेलीवोल्ट पासवर्ड। ये एक पासवर्ड होता है टेलीवोल्ट पासवर्ड, आप वो पासवर्ड दे दीजिए यहाँ पर। मान लो मैं टेलीवोल्ट पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3। एक बार और मुझे रिपीट करना पड़ेगा पासवर्ड 1 2 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे आपको वार्निंग भी दिखा रहा है ये कि सी योर पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक है, मतलब आपने बहुत छोटा पासवर्ड दे रखा, कोई भी इसे क्रैक कर सकता है। सेकंड चीज है कि अगर आपने टेलीवोल्ट पासवर्ड भूल गए सो आप टेली का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी फिर भूल जाइए आपकी कंपनी को, आप उस कंपनी को कभी नहीं ओपन कर सकते। तो ये बहुत ही डेंजरस पासवर्ड मान सकते हो आप इसको, कि अगर आपने टेलीवोल्ट पासवर्ड लगा दिया कंपनी में तो भैया याद रखिएगा आप भूल नहीं सकते उसको, क्योंकि आप अगर पासवर्ड भूलते हैं तो फिर आप अपनी कंपनी अपने डेटा को भी भूल जाइए, क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है, उसे एक्सेस ही नहीं किया जा सकता। तो ये एक पासवर्ड लगाया है मैंने, टेलीवोल्ट पासवर्ड। यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये दिख रहा है, आपको दिखेगा नहीं कि आपने क्या पासवर्ड दिया है। रिपीट आप सेम टू सेम करिए। कई बार लोग ऐसा होता है कि यार पासवर्ड लगाना क्या लगाऊं, बोले यार अपना नाम लगा दे, तो अरुण ऊपर लिख दिया अरुण और नीचे लिख दिया शर्मा, तो वो टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि सेम पासवर्ड आपको 2 बार यहाँ पर ट्राई करना है, ठीक है। तो और आप इसको सेव कर दीजिए, Ctrl+A इज द क्विक सेव शॉर्टकट की इन टैली। आपसे वो पासवर्ड पूछ रहा है एक बार दोबारा, तो आप डाल दीजिए 1 2 3, आपको याद है ना। और सी ये सोनाली भी बन गई और ये ओपन हो गई यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली इसका। अब वापस इसे भी शट डाउन कर देते हैं, शट करते हैं कंपनी को। अब देखिए मेरे पास अगर मैं सेलेक्ट कंपनी में जाके देखूं तो मेरे पास 2 कंपनी हो गई। एक कंपनी श्रेया जो मैंने पहले बनाई, आप देख सकते हैं 10,000 उसका था नंबर, और एक कंपनी सोनाली जो मुझे नाम नजर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए टेलीवर्ल्ड पासवर्ड की जो खासियत है वो ये है कि न सिर्फ आपकी कंपनी को प्रोटेक्शन दे देता है, यानी आप बिना पासवर्ड के एंटर नहीं हो सकते अंदर कंपनी में, बल्कि सेलेक्ट कंपनी लिस्ट में आपकी कंपनी के नाम और आइडेंटिटी को तो भी हाइड कर देता है, यानी आपकी कंपनी की आइडेंटिटी को इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आप अपनी कंपनी का नाम नहीं देख सकते, वहां आपको सिर्फ एस्टेरिक्स दिखेंगे, स्टार दिखेंगे, और ना आपको फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, सिर्फ आप अपनी कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं उसके नंबर से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का कोड। अब मुझे पता है कि सोनाली का कोड क्या है, जब मैंने पहली बार ये कंपनी बनाई तो मुझे पता है कि 10,001 नंबर है मेरी कंपनी का। तो आप हमेशा अपनी कंपनी को इसी नंबर से एक्सेस कर पाएंगे। ये नंबर पे आपको कर्सर लाना है। देखिए दोनों कंपनी में मैं डिफरेंस बताता हूँ। श्रेया पे जाकर एंटर मार रहा हूँ, डायरेक्ट खुल रही है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, सब काम आप कर पाओगे, ठीक है। वापस बंद करता हूँ Alt F1 से। फिर मैं सोनाली पर जब यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ मेरी कंपनी पे, तो देखिए यहाँ पर वो मुझसे क्या मांग रहा है, टेलीवर्ल्ड पासवर्ड मांग रहा है। यानी न सिर्फ वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा है, पासवर्ड कंपनी के नाम की आइडेंटिटी को हाइड कर रहा है, बल्कि आपको रोक रहा है, आप कंपनी में एंट्री भी नहीं ले सकते जब तक पासवर्ड नहीं देते। अब बस ये ध्यान रखना, बहुत ही डेंजरस पासवर्ड है ये, क्योंकि अगर आप भूले तो फिर आप डेटा को भी भूल जाइए, कंपनी को भी भूल जाइए। ये आपकी कंपनी है, आप यहाँ देख सकते हैं इसका नाम, इसका फाइनेंशियल ईयर, ओके, और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली आपका पूरा कंपनी का दिख रहा है। सो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी अभी में 2 कंपनी बनाई है। आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। ये आज जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ आपको खुद को भी प्रैक्टिकल करना है। पहला काम आज आपको ये करना है कि आप अपने सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या अपने पीसी के अंदर किस तरह से टैली को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट वर्क आपका ये होगा, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। आप जब टैली इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ नजर आएगा आपका रिलीज, ये देखिए मेरा कर्सर देखिए आप यहाँ पर, सीरीज ए रिलीज 6.6.2। तो आपके सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी में कंप्यूटर के अंदर भी 6.6.2 नजर आना चाहिए इंस्टॉलेशन के बाद। पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि आपको इसी तरह से यही एग्जांपल लेने हैं, एक कंपनी बनानी है बिना पासवर्ड के और एक कंपनी बनानी है टेलीवर्ल्ड पासवर्ड से।
अब मैं तीसरी कंपनी बनाने जा रहा हूं, थर्ड कंपनी। इसका नाम मैं दे देता हूं, मान लो चंदा। और ये कंपनी के अंदर मैं टेलीवोल्ट पासवर्ड नहीं दूंगा, बल्कि मैं सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड दूंगा, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। ये एक अलग तरह का पासवर्ड होता है। इसके अंदर जब आप यस करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल को और एंटर लगाते हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर नेम पूछा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर नेम। यानी जैसे ये जो कंपनी है चंदा, ठीक है, तो मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटर नेम भी चंदा दे दूं, और फिर पासवर्ड पूछा जाता है। यानी एडमिन एक प्रकार से, दिस इज जस्ट लाइक योर इंस्टाग्राम अकाउंट या योर फेसबुक अकाउंट, कि वहां आपको एक आईडी और पासवर्ड देना होता है। सो दिस इज योर आईडी चंदा, एंड पासवर्ड आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। मान लो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 123, अगेन 123 रिपीट पासवर्ड, और आप इसे सेव करते हैं, और कुछ भी ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इसे सेव करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन टेली। सेकंड टाइप की सिक्योरिटी है। पहला टाइप था आपका टेलीवोल्ट पासवर्ड, जहां आपको डायरेक्ट पासवर्ड देना था, लेकिन ये यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। यूजर नेम आपने अपना खुद का नाम डाल रखा है, और पासवर्ड आपने जो भी दिया है, जैसे 123 दिया है, तो वो, और ये आपकी कंपनी बन गई और ओपन होगी। ठीक है, तो अब वापस इसको भी शट करते हैं अपन। अब हमारे पास सेलेक्ट कंपनी में 3 तरीके की कंपनियां हैं। अब देखो, आपको वो पहले वाला पासवर्ड जो टेलीवोल्ट पासवर्ड है और सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पासवर्ड है, दोनों में फर्क भी दिख रहा है यहाँ पे। टेलीवोल्ट पासवर्ड आपकी कंपनी के नेम को इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आप अपनी कंपनी की आइडेंटिटी तक नहीं देख सकते हैं, बल्कि प्रोटेक्शन भी डालता है, क्योंकि जब आप उसको ओपन करने जाते हैं तो टेलीवोल्ट पासवर्ड डाले बगैर आप अपनी कंपनी को ओपन भी नहीं कर सकते। तो ये हाईली हाईली सिक्योर्ड पासवर्ड माना जाता है, बट वही है कि आप इसे भूल नहीं सकते। ठीक है, भूले तो फिर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है कि यार ईमेल आईडी भूल, मैं मेरा पासवर्ड भूल गया, या फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल गया, तो मैं रिट्राई कर लूँ, वापस अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मंगा दूँ फॉरगॉट पासवर्ड करके। टेली में ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं होते फॉरगॉट पासवर्ड वाले, है ना। तो फॉरगॉट करे ही नहीं अपने पासवर्ड को, या तो लगा ही मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है और लगा रहे हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पासवर्ड क्या होगा या क्या है। दूसरा जो हमने पासवर्ड दिया था ये चंदा पर, आप देखिए कंपनी की कोई आइडेंटिटी हाइड नहीं हुई है, नाम भी दिख रहा है, फाइनेंशियल ईयर भी दिख रहा है। ठीक है, ये 3rd नंबर की कंपनी आपकी। इस पर आप जब एंटर मारोगे तो आपसे ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो आप अपना यूजर नेम डालिए और आप अपना पासवर्ड डालिए। एक चीज और बता दूं, यूजर नेम आपने कुछ और डाला और पासवर्ड कुछ और डाल दिया, तो वो आपको ओपन नहीं करेगा। यूजर नेम आपने कुछ और डाला और पासवर्ड सही डाला, तब भी ओपन नहीं करेगा। यानी यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, तब जाके वो कंपनी को ओपन करेगा। राइट, ये 3 तरीके से मैंने यहाँ पर टेली में कंपनी बनाया और पासवर्ड्स के बारे में आपको बताया है। अब देखिए एक सवाल और आता है, तीनों कंपनीज को मैंने बंद कर दिया, सेलेक्ट कंपनी में गया हूं मैं। एक सवाल और आता है कि क्या तीनों कंपनी पर एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ तीनों को ओपन कर सकते हैं टेली में? यस, 3 छोड़िए 300 को कर सकते हो। मतलब बहुत सारी कंपनियां, मल्टीपल कंपनीज आप एक साथ ओपन कर सकते हैं, और फ्रिक्वेंटली स्विचिंग करके आप आपस में काम कर सकते हैं। जैसे बताता हूं मैं आपको, जैसे श्रेया पर कोई पासवर्ड नहीं है, एंटर मारो, ओपन हो गई, ये यहाँ पर दिख रही है श्रेया आपकी। ठीक है, फिर यहीं से F1 करिए वापस, अल्टर F1 नहीं करना है, F1 करना है, सेलेक्ट कंपनी करिए। सेकंड नंबर की ये जो कंपनी थी आपकी सोनाली, ये टेली वर्ल्ड पासवर्ड है इस पे, इसका पासवर्ड डालकर इसको भी ओपन करिए। अब आप देखिए दोनों कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई, श्रेया और सोनाली, और जो हाईलाइटेड है वो यहाँ पर उसका गेटवे ऑफ टेली दिख रहा है, यानी वो ओपन है, लेकिन ओपन दोनों है। सोनाली, श्रेया पे क्लिक करते श्रेया हाईलाइट होगी, सोनाली पे क्लिक करते सोनाली हाईलाइट होगी। इस तरह से हाईलाइटेड कंपनी ओपन है, बाकी कंपनियां यहाँ स्विचिंग करके आप स्विच कर सकते हैं। तीसरी कंपनी वापस अल्टर F1 करूँ। थर्ड कंपनी कौन सी थी? चंदा, उसका आप यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। ओके, इस तरह से आपने अपनी तीनों कंपनीज को ओपन कर दी। अभी जो कंपनी, अभी अगर आपसे कोई भी पूछे इस सिचुएशन में कि कौन सी कंपनी ओपन है, तो आप बोलेंगे सर चंदा का ये गेटवे ऑफ टेली, यानी चंदा ओपन है जो हाईलाइटेड है। बाकी ओपन तो तीनों ही है, लेकिन ये कंपनी का ये गेटवे ऑफ टेली, जो भी काम करोगे वो चंदा में होगा। आप चाहते हो श्रेया में करना है तो आप श्रेया पे क्लिक कर लें। आप चाहते हो कि माउस का यूज नहीं करना और मेरे को कंपनी स्विच करना है, तो आप F3 शॉर्टकट की का यूज करें। कभी भी मल्टीपल कंपनीज जब ओपन होती है और आपस में आपको कंपनियों में स्विचिंग करना हो कि यार मेरे को अभी सोनाली में काम करना है, तो F3 ऑप्शन काम में ले लूं। F3 से क्या होगा, तीनों कंपनी नजर आएगी, जो कंपनी पे काम करना है उस पर क्लिक करके एंटर मारिए, देखिए आप सोनाली हाईलाइट होगी वहां पर। वापस F3 करिए, नहीं मेरे को चंदा पे काम करना, ये चंदा जैसे आपका हाईलाइट हो गया। सो
these are the three different type of company जो मैंने तीनों कंपनी बनाई with different different type of security as well as मैंने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया। ये मेरा आज का दूसरा टॉपिक था। ठीक है, आज का मेरा तीसरा और अंतिम जो टॉपिक है टैली में, वो बताना है आपको कि कैसे कंपनी को डिलीट किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। किसी भी कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसे ओपन कर दीजिए। जैसे चंदा को डिलीट करना मुझे, ओके, तो ओपन करिए, अल्टर F3 करिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये जितनी भी शॉर्टकट कीज है ये सब साइड में यहाँ लिखी हुई होती है। अल्टर F3, ये रहा कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये F3 कंपनी था, ये F1 सेलेक्ट कंपनी था, ये अल्टर F1 शट कंपनी था। अल्टर F3 करिए, उसके अंदर आप ऑल्ट में जाइए, ऑल्टर में ओपन करिए जिस कंपनी को डिलीट करना है, जैसे चंदा को, तो ये चंदा का आपका कंपनी क्रिएशन स्क्रीन खुल गया। अब ऑल्ट प्लस डी करना है, अल्टर प्लस डी, डी फॉर डिलीट, ऑल्ट प्लस डी करना है। ये आपसे बोलेगा डिलीट करना चाहते हो, मैंने कहा यस, वाई पे प्रेस किया मैंने। एक बार और पूछ रहा मुझसे आर यू श्योर, मैंने कहा यस, तो ये देखिए आपकी कंपनी डिलीट हो गई। अब आपको दो ही कंपनी नजर आ रही है। ठीक है, वापस किसी भी कंपनी को ओपन आप जैसे और डिलीट करना चाहते हो, आप श्रेया को डिलीट करना चाहते हो सपोज, तो आप कैसे करेंगे, वही कंपनी इन्फॉर्मेशन है, ऑल्ट F3, ऑल्ट में जाइए, जिस भी कंपनी को डिलीट करना है ये ऑल्ट प्लस डी, और ये डिलीट, और ये यस। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ एक कंपनी रहेगी, सोनाली, जिस पर आपने टेलीवर्ल्ड पासवर्ड दिया। इसको भी आप डिलीट करना चाहें तो आप ऐसे डिलीट, ओपन करें, डिलीट और यस। इस तरह से आप अपनी टैली में जितनी कंपनियां बनी हुई है उनको डिलीट वन बाय वन कर सकते हैं। आप देखिए अब कोई कंपनी आपकी रही नहीं है, सब कंपनी आपकी, 9 कंपनीज ऑन दिस, तीनों कंपनी जो आपने बनाई थी उसे आपने डिलीट कर दिया। तो कैसे डिलीट करते हैं, कंपनी को ओपन करिए, अल्टर F3 करके कंपनी इंफॉर्मेशन में जाइए स्क्रीन में, और वहां जाकर ऑल्टर में जाके ऑल्ट प्लस डी करिए डिलीट के लिए, ऑल्ट प्लस डी शॉर्टकट की होता है, और आप अपनी टैली में कंपनियों को, जो भी आपने कंपनियां बना रखी है उनको आप डिलीट कर पाएंगे। तो 3 चीजें मैंने आपके सामने आज टैली के अंदर यहाँ पर बताई है। तीनों चीजें जो आपको मैंने आज बताई है, पहली चीज थी कंपनी टैली सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल करना टैली वेबसाइट से। दूसरा चीज बताया मैंने, 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनीज बनाई मैंने, एक पर कोई पासवर्ड नहीं डाला, दूसरे पे टेलीवोल्ट पासवर्ड डाला, और तीसरे के ऊपर मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड सेट किया। और तीसरी चीज जो मैंने बताई कि कैसे टैली में कंपनी को डिलीट किया जाता है। राइट, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोगों को कुछ भी पूछना है मेरे से आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है आप लोगों में से किसी को? इज देयर एनी क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? ऋषि कोई डाउट आपको? डन, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ये तीनों चीजें आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, ठीक है, और ये तीनों जो मैंने कंसेप्ट बताए उनको प्रैक्टिकल करिएगा। कल हम वापस एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जीएसटी दिन में 12 बजे और टैली आपका इवनिंग में 3 बजे। तो कल हम टैली में कुछ और नए लेटेस्ट चीजें पढ़ेंगे, मतलब हम टॉपिक बाय टॉपिक चीजें सीखेंगे। और ये आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए, टैली एक प्रैक्टिकल कोर्स है। आप जो चीज यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका खुद का उसे प्रैक्टिकल करना जरूरी है। सिर्फ देखने से आप सब सीख जाएंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। ये होता नहीं है कि सिर्फ देखने से सीख लिया जाता है, उसे प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हाँ, एक चीज और है कि जैसे आपको अगर जो आज मैंने तीनों स्टेप्स बताई है वो सपोज देखते हुए प्रैक्टिकल करना है, तो आपको मैं हर क्लास के बाद वीडियो शेयर भी करता हूँ ग्रुप के अंदर, आपको पर्सनली उसका लिंक, यूट्यूब पे सभी वीडियो अवेलेबल रह जाता है, हर क्लास के वीडियो अवेलेबल है। आप वीडियो को देखते हुए भी सारी चीजें प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप लोग जो अभी तक ज्वाइन किया इस क्लास को बहुत लेट तक, वो लोग भी टाइमली इस क्लास को ज्वाइन करें। जो जितनी भी क्लासेस होती हैं ऑन टाइम स्टार्ट हो जाती है, किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम से कभी कोई लेट हो सकता है, बाकी आप लोग टाइम पे ज्वाइन करें तो आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी।
थैंक यू सो मच।